ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बृहदारण्यक उपनिषद के पहले अध्याय के चौथे ब्राह्मण में सातवां मंत्र हम लोगों ने शनिवार को भी पढ़ा था और कल उसका भाष्य पढ़ना आरंभ किया था। हमारे starting the class now, Maharaj. Huh? I will talk later. I will talk at 9:30. Huh? भाष्य भी पढ़ना शुरू किया था और भाष्य काफी बड़ा है। अब कल के भाष्य के बारे में कुछ मुझे कहना है कि जिनके पास गीता प्रेस वाली हिंदी पुस्तक है अनुवाद, उसमें कल जो विषय था कि प्रविष्ट कैसे हुआ, उसमें शुरू में जो हाँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ से शुरू हो रहा है। ननु परेण व्याकर्ता व्याकृतम सर्वतो व्याप्तम सर्वदा जगत स कथम यह प्रविष्टा परिकल्प्यते। ये इस पर अनुवाद में लिखा है शंका। ठीक है, ये शंका है कि जो सर्वत्र व्याप्त है उसको प्रवेश हुआ कैसे कहते हैं। अब उसके बाद जो पाषाण सर्पादि है वहां पर लिखा हुआ है सिद्धांति। ये सिद्धांति तो बिल्कुल ही नहीं है। ये पत्थर में सांप निकलता है, कोई इस तरह प्रवेश तो सिद्धांति कभी नहीं मानेगा। तो यहाँ से जो संपादक ने सिद्धांति पूर्व पक्षी इत्यादि लिखे हैं, ये क्या हैं? ये हैं हमारे मन में उठने वाले विचार सारे। इसमें जो जवाब जैसे लग रहे हैं, प्रश्न जैसे लग रहे हैं, वो दोनों ही हमारे सामान्य मन में उठने वाले विचार हैं कि हमको ऐसा लगता है, हमको ऐसा लगता है, हमको ऐसा लगता है। ये है। इसलिए इनको कल मैंने पूर्व पक्ष वगैरह बोला ही नहीं था, परंतु ये ऋषि का या वेदांति का या अद्वैती का जवाब इसमें से एक भी नहीं है। ये सारे ही पूर्व पक्ष ही हैं। पूर्व पक्ष माने हमारे साधारण मन में उठने वाले भाव। ये इस तरह से ही चलेगा। मैं दोबारा उसको बताऊंगा आपको। तो यहाँ से हम लोग लेते हैं, अगर आपको अपने पुस्तक में कुछ दुरुस्ती करना है या कुछ इंगित करना है तो कर लीजिए मेरे साथ। कि हिंदी पुस्तक उठाइए, ननु परेण व्याकर्ता। जिनके पास पूज्य माधवानंद जी की अंग्रेजी पुस्तक है उसमें ठीक है सारा, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। उसमें उन्होंने लिखा है कि टेंटेटिव व्यू, उन्हें मन में ऐसा उठता है और उसी की आपत्तियां, उसी के व्यूज वही चल रहे। तो यहाँ पर ये जो पाषाण सर्पादिवध है, ये संभाव्य पक्ष है, संभाव्य पक्ष। फिर उसके बाद न तत्सृष्टवा तदेव अनुप्राविशत, ये तो सिद्धांत जैसा दिख रहा था ना। इसमें लिखा है पूर्व पक्ष, तो ये उसका ही, मैंने पढ़ी जिसने पुस्तक, उसका ही ये जवाब है। यानी जो एक सवाल जवाब चल रहा है साधारण मनुष्य का, उसी का ये जवाब है। ये पूर्व पक्ष नहीं है। अब ये सावयव एवं प्रवेश श्रवणात्, ये और एक संभाव्य पक्ष है कि अवयव सहित होने दो, पर जो कहाँ है प्रविष्ट हुआ, तो अवयव सहित ही प्रविष्ट हुआ है। ये सारे स्थूल रूप में पढ़ने पर जो मन में आते हैं, ये पक्ष हैं।
न दिव्यो ही अमरता पुरुषा, ये वेदांत समझने वाले का पक्ष है, पर अभी ये ठीक जवाब के रूप में नहीं आया है। प्रतिबिंब प्रवेशवत, ये संभाव्य पक्ष है। न वस्तुअंतरेण, ये उस संभाव्य पक्ष में आपत्ति की गई दूसरे के द्वारा कि ये तो ठीक नहीं लग रहा है। द्रव्य गुण प्रवेशवत, ये भी एक संभाव्य पक्ष है। न अनाश्रितत्वात्, ये उस संभाव्य पक्ष में आपत्ति की हुई है। फले बीजवत, ये एक संभाव्य पक्ष है। न सावयवत्व बुद्धि क्षयोत्पत्ति विनाशादि धर्मत्व प्रसंगात, ये उसी संभाव्य पक्ष में की गई आपत्ति है। ये सारी आपत्तियां, संभाव्य पक्ष में की गई आपत्तियां, ये वेदांत के अनुसार प्रतीत होंगी सारी की सारी। तस्मात् अन्य एवं संसारी, ये और एक संभाव्य पक्ष है। अब यहाँ जो है न सा इयम देवता ऐक्षत, यहाँ से ये अद्वैती ने अपना पक्ष रखा है यहाँ पहली बार। यानी ये वेदांत के ऋषियों का क्या कहना है, ये पहली बार रखा है। अब उसमें समझने वाले की जो आपत्ति या पूर्व पक्ष होता है, ये यहाँ पर पूर्व पक्ष लिखा है, उसके बाद वो ठीक है। सिद्धांति और पूर्व पक्ष यहाँ से हिंदी में लिखा हुआ ठीक है। तो अब तक जो युक्तिवाद जैसा हुआ, उसकी दोबारा व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, कल हम लोगों ने व्याख्या की थी। पर केवल हिंदी पुस्तक में अनुवाद देख करके कंफ्यूजन न हो, इसलिए मैंने इतना बताया कि हमारे मन में उठने वाले विचार, और कभी कभी वेदांत पक्ष से कभी मन में ही उसके जवाब या आपत्तियां उठ रही हैं, ऐसा ये हो करके ये जो न सा इयम देवता ऐक्षत इति आरभ्य नाम रूपे व्याकरवाणी इति तस्य एव प्रवेश व्याकरण कर्तृत्व श्रुते है। ये वेदांती का अपना कहना है, ऋषियों का अपना कहना है। फिर उसमें मन में शंका जो उठ रही है कि प्रविष्टा नाम इतरेतर भेदात पर अनेकत्वमिति चेत, माने जो प्रविष्ट हो चुके हैं, इनमें हम में और तुम में भेद होने के कारण फिर जो परमात्मा था वो अनेक टुकड़े हो गए, ऐसा लग रहा है फिर। तब उसका वेदांती का जवाब है कि न, ऐसा नहीं है। एक ही भगवान सब में घुसे हैं, उनके टुकड़े क्यों होंगे? अखंड है वो। यानी मेरे शरीर में तुम्हारे शरीर में तो बीच में गैप में क्या है? इसलिए मेरे शरीर में एक टुकड़ा होकर घुसा है, तुम्हारे शरीर में ऐसा नहीं है। अखंड रूप में हम सब में व्याप्त हैं। ये जवाब हुआ। अभी क्लास चल रहा है। फिर उसके बाद प्रवेश उपपद्यते न उपपद्यते इति तिष्ठतु तावत् प्रविष्टानां संसारित्वात् तद् अनन्यत्वाच्च परस्य संसारित्वम् इति चेत्, ये बिल्कुल ही स्थूल बुद्धि का ही कहना है पूर्व पक्ष कि घुसना ठीक तर्क लॉजिक होता है कि नहीं घुसना होता है, ये छोड़ दीजिए अभी। पर जो घुसे हुए प्रतीत हो रहे हैं, ये तो संसारी है सारे के सारे। और अगर वो ही घुसा है तो फिर वो संसारी हो गया। इस पर फिर पूरा का पूरा ऋषियों की वाणी के अनुसार जवाब है ये।
न अशनायादि अत्यय श्रुते है, उसमें भूख प्यास नहीं है, ये बताया है, इसलिए वो संसारी नहीं हुआ है। अब कहते हैं हम तो देख रहे हैं सुखी दुखी, सुखित्व दुखित्व आदि दर्शना नहीं थी। ये स्थूल बुद्धि की आपत्ति कि हम देख रहे हैं तो सुखी दुखी होता है। उसको फिर जवाब दिया, न न लिप्यते लोक दुखे न बाह्य। यहाँ पर एक चीज देखेंगे कि सारे जवाब जो हैं केवल श्रुति के आधार पर दिए जा रहे हैं। अब ये श्रुति के आधार पर जो जवाब दिए जा रहे हैं, हमारा कोई भी प्रमाण दूसरे प्रमाण के विरोधी नहीं होता, और अगर विरोधी है तो गलती है। इसलिए अब हमारा प्रत्यक्ष प्रमाण पर ज्यादा भरोसा है हमारा, इसलिए प्रत्यक्षादि विरोधात अयुक्तम इति चेत, कि श्रुति ने ऐसा कहा है पर प्रत्यक्ष तो हम ऐसा नहीं देखते। तो अब समझा रहे हैं कि प्रत्यक्ष चीज क्या है, आज का लौकिक प्रत्यक्ष क्या है। उपाधि आश्रय जनित, यानी प्रत्यक्ष आज जैसे हम कह रहे हैं ये विषय विषयी बोध का प्रत्यक्ष है, और ब्रह्म खुद ही सर्वव्यापी है, खुद ही सब में घुसा हुआ है, उसमें विषय और विषय भेद नहीं है। तो इसलिए तुम जिसको प्रत्यक्ष कह रहे हो उसको कैसे सम्मान दोगे, जबकि प्रत्यक्ष जो है उपाधि आश्रय जनित विशेष विषयत्वात्, उपाधि माने जो हमारा स्वरूप नहीं है परम स्वरूप मान लिया है, इस शरीर इंद्रिय मन से उत्पन्न ये प्रत्यक्ष है। जबकि श्रुति यहाँ पर स्वरूप बता करके प्रबल पक्ष हो रहा है, न दृष्टि दृष्टारम पश्य, दृष्टि के देखने वाले को हम नहीं देख पाते, वो विषय नहीं बनता कभी, वो सब्जेक्ट है। विज्ञातारमरे के न विजानिया, जानने वाले को कैसे जाना जाएगा। ये विषय विषय भेद से विषय नहीं है, वो वही सब कुछ है, वही ज्ञान स्वरूप है, इसलिए वो सर्वज्ञ होता है। वो जो जानने वाला है उसको कैसे जान सकते हैं, यानी वो विषय कभी भी नहीं है, हम उसको विषय कैसे बना सकते हैं। इत्यादि श्रुतिभ्यो न आत्म विषय विज्ञानम, इसलिए प्रत्यक्ष जो तुम कह रहे हो ये बुद्धि आदि उपाधि आत्म प्रतिच्छाया विषय में, यानी आत्मा की छाया, मैं जो है, मैं विषय विषयी वाला विषयी मैं, ये तो आत्मा की एक छाया मात्र है, उसके बारे में ये विषय विषय बोध चलता है, आत्मा के बारे में नहीं है। तो प्रत्यक्ष विज्ञान वैदिक श्रुति के सामने निर्बल है, ये बताना है। यानी देखो, हमारे प्रमाण 6 प्रकार के हैं, मैं 7 प्रकार के या 6.5 कहूँगा। प्रत्यक्ष है, उसी पर आधारित अनुमान है, उपमान है, अर्थापत्ति यह तर्क की दूसरा प्रकार है, अनुपलब्धि एक प्रमाण है कि अभाव का हम कैसे देखते हैं, और छठा है शब्द प्रमाण कहलाता है। अब ये शब्द प्रमाण के 2 भाग, शब्द लौकिक शब्द प्रमाण माने हमारा जो ज्ञान है, टीचर पढ़ाते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं हम, ये सारा शब्द प्रमाण, शब्द से ही तो हमारा ज्ञान बढ़ रहा है। एक है वैदिक शब्द प्रमाण, तो ऋषियों ने जो कहा है वो तो आत्मा के बारे में कहा है, ये 2 चीज अलग होती है। तो ये जो पहले 6 है, मैंने प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि और लौकिक शब्द प्रमाण, ये कुछ भी
आत्मा के बारे में पहुंचती ही नहीं है। इनमें से कोई भी प्रमाण आत्मा के बारे में पहुंचता ही नहीं है। ये सारे विषय विषय भेद जनित ही प्रमाण है, ये पहले समझना है हमको। हम अगर अपने को बुद्धिमान समझते हैं, तर्क में प्रबल समझते हैं, तो तर्क का मूलभूत दोष ये है, कितने भी हम एक्सपर्ट तार्किक हों, उसमें मूलभूत दोष तो यही है। इसलिए हमारी प्रमाण परंपरा ही अलग बन जाती है। यानी ऋषियों ने कहा, यह बात सत्य है। उनका जो अनुभव है, आचार्य ने कह दिया एक जगह कि जैसे दुनिया की चीजों के लिए हम अपने प्रत्यक्ष पर भरोसा रखते हैं, जो इंद्रियातीत चीजें हैं, जो प्रत्यक्ष आज नहीं है, उनके लिए तो ऋषि का वाक्य ही एकमात्र प्रमाण है वहां पर। फिर हम बुद्धि से क्या करते हैं, तर्क से क्या करते हैं? ऋषियों ने जो कहा उसको ठीक समझने की कोशिश, ये बुद्धि का लक्षण है हमारा। और हमारी सारी सोच जो है बुद्धि की, उसको ऋषियों के कहने के अनुसार बदल लेना, इसको मनन कहते हैं। और यही तर्क की विशेषता आचार्य के भाष्य में है, इसमें कभी कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। तर्क में आचार्य एक्सपर्ट हैं, हर चीज में ही होते हैं ये, परंतु वो तर्क से सिद्ध नहीं कर रहे हैं कोई चीज। उनका पहला प्रमाण है, हमारा पहला प्रमाण होना चाहिए ऋषि वाक्य। और तर्क के हमारे दो काम हो रहे हैं यहाँ पर। एक तो हमारी आज की तर्क बुद्धि को बदल लेना ही काम है हमारा। ऋषियों के कहे अनुसार हमारा सोचना भावना सब बदल लेना पड़ेगा, इसको मनन कहते हैं। और तर्क बुद्धि लगानी है तो ऋषियों का एग्जैक्टली कहना क्या है, इसको समझने के लिए आचार्य तर्क का प्रयोग करते हैं। सारे भाष्य में इसको समझ लेना है। तर्क का और एक तर्क की प्रॉपर्टी होती है कि गलती हो तो गलती तर्क बता सकता है, सत्य तक तो तर्क पहुंचता ही नहीं है। तर्कातीत है सत्य, वो कुतार्किक नहीं है, तर्कातीत है। क्योंकि वहां विषय विषय विभाग पूर्वक कुछ होता ही नहीं है ज्ञान। तो इसलिए ये नई परंपरा बन जाती है, श्रुति युक्ति अनुभूति। यानी सुनो और उससे अपने तर्क को बदलो, या और तर्क को ऋषियों ने क्या कहा इसको ठीक ठीक समझने के लिए काम में लाओ, फिर उसका खुद अनुभव करने की कोशिश करो। अंतिम प्रमाण हमारी अनुभूति है, पर यह हमारी आज के प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं है। ऋषियों ने कहा, हमने सोचा समझा, और उसके अनुसार जब हमारी अनुभूति हो जाएगी तो वही फाइनल प्रमाण है। जब तक जैसे हम लौकिक में कहते हैं कि हमने देखा नहीं, तब तक कैसे मानेंगे? इसी तरह से उसको भी देखा जा सकता है, विषय विषय भेद के रूप में नहीं, देखा जा सकता है तदात्म रूप से। ये इस भाष्य में हमने एक चलता हुआ मुद्दा जो उसमें यह है कि क्यों इतना तर्क कर रहे हैं? क्योंकि हमें गलत आज के अनुभव के आधार पर बहुत से गलत विचार उठ जाते हैं, उनको सही विचारों के द्वारा काटना पड़ता है। कभी 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 दो गलत विचारों को एक दूसरे के सामने रख के कट जाते वो दोनों, कि इसका ऐसा कहना है, इसका ऐसा कहना है, ये इसके दोष दिखाता है, वो इसके दोष दिखाता है, दोनों ही गलत है। तो इसलिए ये सब तर्क पद्धति खाली हमारे गलत विचार काटने के लिए ही होती है, और वेदांत के अनुसार सोचना हमको सीखना पड़ता है। यह इस भाष्य में चल रहा है। तो इसलिए शुरू में जो है वो पूर्व पक्ष और जवाब ऐसा नहीं है, यद्यपि उसमें से कई जवाब जो है वो वेदांत के अनुसार दिख रहे हैं, पर ये दो लोगों की चर्चा चल रही जो वेदांत को थोड़ा बहुत मानता है उसकी, ये ऐसा ये है। और यहाँ पर आकर के हमने वेदांति का पूरा वेदांति का देखा, पूरा केवल वेदांत के आधार पर। अब वहां पर सवाल आया कि वेदांत के आधार पर कह रहे हो, पर प्रत्यक्ष तो विरोध हो रहा है ना। तब समझा रहे हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण की वैलिडिटी कहां तक है, इस लोक में हो सकती है,
जहाँ की हम उपाधि का आश्रय लेकर के सोच रहे हैं। अभी हम दुखी हैं, हम सुखी हैं, ये जो प्रत्यक्ष है, सामानाधिकरण्य उपचारा, अयम अहम इति विषयेण विषयिणः सामानाधिकरण्य उपचारा, यानी अयम अहम, ये देह में हूँ, ऐसा विषय के साथ जो विषय का तादात्म्य हो गया है, उसके लिए ऐसा उपचार से, मैंने ऐसा तर्क में कह दिया है, मान लिया है, ये कोई सत्य नहीं है। क्योंकि नान्य धातु से दृष्टु, इसके सिवा देखने वाला कोई नहीं है रियल। ये विषय विषय वाला देखने वाला सत्य नहीं है, ये तो उपाधि जनित है। इति आत्म इति अन्यात्म प्रतिषेधाच, आत्मा एक ही होता है, हमारे शरीर वाला इस वाला ऐसे नहीं होता है। देह अवयव विशेषत्वाच सुख दुखयोर विषय धर्मत्वम, देह के अवयव, यानी हमें शरीर में दुख होता है, मन में दुख होता है, तो ये तो अवयव विषय मान करके ये विषय हो रहे हैं, आत्मा का विषय नहीं है ये। इसमें फिर एक स्थूल समझने वाले के अच्छे अच्छे वेदांती भी यहाँ गलती कर जाते हैं। ये आत्मनस्तु कामाय इति आत्मार्थत्व श्रुतेर अयुक्त इति चेत, जब कहा है कि पति पत्नी के लिए प्यार नहीं करता है, आत्मा के लिए करता है, तो लोग कहते हैं अपने लिए करता है। ये अपने लिए करता है कहना गलत है। अपने लिए क्या प्यार करेगा? न पत्नी के लिए करता है, न अपने के लिए करता है, दोनों में आत्मा कॉमन है, इसलिए ये प्यार होता है। प्यार हमको बाहर से दिखता है, दो चीजों में आकर्षण। प्यार का स्वरूप है दोनों में जो अभेद है, अद्वैत है, उसका बाहर प्रकटीकरण। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आइडेंटिटी, हम सब एक ही परमात्मा के विभिन्न रूप हैं, इसलिए कई कारणों से इसका उसमें, उसका इसमें आकर्षण हो जाता है। आजकल जो एक शब्द बड़ा प्रचलित हो गया है, केमिस्ट्री, यानी एक मॉलिक्यूल का एक मॉलिक्यूल के प्रति आकर्षण, ये कोई प्यार का लक्षण नहीं है। प्यार का लक्षण है जो पहले से तदात्म्य है, उसका बाहर प्रकटीकरण। तो इसलिए आत्मनस्तु कामा का अर्थ अपने लिए मत करो, आत्मा के लिए करो। उसको आचार्य ने समझा दिया श्रुति के आधार पर, यानी प्रत्यक्ष श्रुति के सामने नहीं ठहरता, अनुमान श्रुति के सामने नहीं ठहरता, श्रुति को गलत समझना भी श्रुति के सामने नहीं ठहरता। वही तो कह रहे हैं, तर्क की प्रक्रिया इतनी है कि श्रुति का अर्थ ठीक ठीक समझो, एक ही शब्द के प्रसंगानुसार कई अर्थ हो जाते हैं। यत्र व अन्य दिवस्यात, यानी श्रुति के दो वाक्य ला करके समझ लो कि वहां कह दिया कि दूसरे जैसा जहां भी कोई दिखे, दूसरा है ही नहीं कहीं, दूसरे जैसा जहां भी कोई दिखे वो अज्ञान का विषय है। तत्केन कम पश्येद नेह नानास्ति किंचन तत्र को मोह का शोका, ये देखो इसमें दो प्रकार के वाक्य हैं, यानी अलग अलग नहीं है, किससे किसके द्वारा देखे, ये हो गया। और जिसका हो जाता है उसके जीवन के द्वारा, ये प्रमाण है। तत्र को मोह का शोका एकत्व अनुपश्यता इत्यादि न, यानी जब एक ही सब कुछ है, ये अनुभव हो जाता है, तो शोक मोह भय डर सुख दुख कुछ नहीं रहता। इसलिए विद्या विषय, यानी जब सही ज्ञान हो जाता है, तब
तत्प्रतिषेधाच न आत्मधर्मत्वम। तब वो आत्मा का कोई धर्म नहीं है सुखी दुखी। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने कल पढ़ा था। उसमें जो अनुवाद की थोड़ी गलती है, तो इसलिए हमने आज काफी सारा फिर से रिवाइज किया। अब इसके बाद आता है कि तुम वेदांत के आधार पर सब कुछ बता रहे हो। प्रत्यक्ष को तुमने वेदांत के सामने फीका दिखा दिया, अनुमान का सही उपयोग दिखा दिया, परंतु जो वेद मानते ही नहीं, या तुम जितना मानते हो उसको मानते ही नहीं, उनको तुम वेदों के आधार पर कैसे जवाब दोगे? ये सवाल आता है। और वो अगर तर्क को ही प्रधान मानते हैं, तो फिर तुम्हारा तर्क बताओ। ये नया प्रसंग आ जाता है कि जो लोग वेदांत को सबसे ऊंचा स्थान दे करके, सबसे ऊंचा नहीं एकमात्र प्रमाण मानते हैं, और तर्क को गौण, उसको समझने के लिए, उसके अनुसार सोचने के लिए तर्क का प्रयोग होता है, उनके विरोध में अपने को बड़े रैशनलिस्ट मानने। आजकल बहुत है दुनिया में रैशनलिस्ट, शुरू से ही है, ये कोई नई चीज नहीं है। और ये जो तार्किक लोग हैं, तार्किक समय विरोधा, समय माने उनका जो कहना है, तार्किक लोगों ने अपना एक फिलॉसफी बना लिए, उससे विरोध आ रहा है तुम्हारे। अब यहां पर कौन सुपीरियर है ये देखना है हमको। तब क्या मेथड है आचार्य की? अरे लॉजिक, तुम लॉजिक के पीछे पड़ के लॉजिक गलत कर रहे हो तुम। हम दिखा देते हैं कि सही लॉजिक, कहा ना लॉजिक की एक प्रॉपर्टी की गलत को गलत दिखा देगा, इसलिए हम दिखा देते हैं कि तुम्हारा लॉजिक फॉल्टी है। लॉजिक से भी तुम कह रहे हो ये बात सिद्ध नहीं हो रही है, ये प्रसंग आया है। यानी साधारण प्रत्यक्ष तर्क को वेदांत के अनुसार जवाब दिया, किंतु जो वेदांत को मानते ही नहीं उनको क्या होगा? बोले तर्क के अनुसार देख लो न, युक्त्या अपि, तर्क के द्वारा भी आत्मनो दुखित्व अनुपपत्ति है। आत्मा का दुखी होना तर्क से भी संभव नहीं होता। नहीं दुखे न प्रत्यक्ष विषयण आत्मनो विशेषत्वम। अरे दुख तो प्रत्यक्ष विषय है, एक ऑब्जेक्ट है हमारे सामने, विषय है, आत्मा हम खुद हैं, तो जो दुख है वो हमारा विशेषण कैसे बन जाएगा? देखो, ये साधना की बातें हैं ना, खाली तर्क की बात नहीं है। हम अपने को दुखी मान लेते हैं, और हमारा दुख दूर नहीं होता, ये वो हजार रोना पीटना खत्म ही नहीं होता। बोले आत्मा को तुमने देखा ही नहीं है, इसलिए सब बातें चल रही तुम्हारी। प्रत्यक्ष अविषयत्व, ये आत्मा का विशेषण नहीं हो सकता दुखी, क्योंकि दुख देखने की चीज है और आत्मा देखने की चीज नहीं है। अभी जो तार्किक लोग हैं, इनका कहना है आकाशस्य शब्द गुणवत्ववत् आत्मनो दुखित्वमिति चेत। आकाश को तार्किक लोग नित्य मानते हैं, परंतु ऋषियों का तो कहना है कुछ था ही नहीं, ये आत्मा से आकाश निकला, तो आकाश नित्य कैसे हो सकता है? अब आकाश का उदाहरण दे रहे हैं तार्किक लोग, आकाश तो नित्य है ना, फिर भी शब्द उसमें गुण है ना। आकाश नित्य होते हुए उसमें शब्द नाम का गुण है ना, ऐसे आत्मा नित्य होते हुए भी दुख नाम का गुण आ गया उसमें, सुख या दुख गुण आ गया।
इसका जवाब है न एक प्रत्यय विषय तो अनुपपत्ति है। एक प्रत्यय माने दुख को हम देख रहे हैं, आत्मा को देख नहीं रहे। एक ही प्रत्यय में हमको आत्मा और दुख दिखाई नहीं पड़ सकते। दुख जब तक दिखाई पड़ रहा है, आत्मा नहीं देख रहा है। एक साथ दोनों को हम नहीं देख सकते। नहीं, उसी को समझा रहे हैं। सुख ग्राहकेण प्रत्यक्ष विषयण प्रत्ययन, हमारा ज्ञान जो प्रत्यक्ष पर आधारित है, सुख दुख इत्यादि, नित्य अनुमेय से आत्मनो, आत्मा तो तुम्हारे में केवल अनुमेय है। आत्मा को तुम केवल तर्क से अनुमान कर रहे हो कि आत्मा है, देखा नहीं है तुमने। विषयीकरणम उपपद्यते, उसको विषय बनाना तो कोई तार्किक होता ही नहीं है। आत्मा को तुम अनुमान कर रहे हो, सुख दुख को प्रत्यक्ष देख रहे हो, ये कैसे एक दूसरे से संबंधित हो सकते हैं। तस्य च विषयीकरणे आत्मना एकत्वात्, विषय विषयी अभाव प्रसंग। तो फिर देखने वाला कौन है बताओ। देखने वाला अगर दिखाई देने वाला हो जाए तो फिर देखने वाला कहाँ रहा वो। अगर आत्मा भी एक विषय हो जाए तो विषय तो कोई रहा ही नहीं। इसलिए दुख देखने की चीज है, आत्मा देखने वाला है, ये दोनों एक नहीं हो सकते। अब इसको देखो, तार्किक लोगों की बुद्धि कितनी स्थूल हो जाती है। एकस्य एव विषय विषयित्वम दीपवदिति चेत, उदाहरण क्या दे रहे, दिया। अब दिए में भाग, फ्लेम ज्योति एक और दिया और उसका स्टैंड और ये सब अलग अलग। तो ज्योति है वही बाकी सब चीजों को दिखा देती है ना। तो वही दिया विषय भी है, वही दिया विषय भी है। अरे फिर ऐसे आत्मा के टुकड़े कर लिए क्या। तो कह रहे दोनों नहीं है। अगर ज्योति को मानो तो खाली दिखाने वाला है, और बाकी टुकड़ा मानो तो दिखाई देने वाली चीज। वो नहीं दिखाई दे रहा हमको, वो हमको देखने में उपयोग नहीं कर रहा। न युगपद असंभवात, और दो टुकड़े माने तुमने इसमें, आत्मनि अंशानुपपत्तिश्च, और आत्मा में भाग हो नहीं, तर्क से संभव नहीं है। एतेन विज्ञानस्य ग्राह्य ग्राहकत्वं प्रत्युक्तम, इसलिए भीतर जो चेतन है वही ग्राह्य है, वही ग्राहक है, ये ठीक नहीं हो रहा है तुम्हारा। विषय जो है वो जड़ है, जो ग्रहण कर रहा है वो चेतन है। प्रत्यक्ष अनुमान विषयश्च दुखात्मनोर गुण गुणित्वे न अनुमानम, यानी तार्किक लोगों का जो मत है उन्हीं के युक्तियों से उन्हीं को जवाब दे रहे हैं। वेद को बाजू को रख दिया कि सुख दुख विषय है, आत्मा सुख दुख प्रत्यक्ष के विषय, आत्मा अनुमान का विषय है। ये एक दूसरे के, ये उसका गुण है, ये इसका गुण है, कहाँ से होगा। दुख से नित्यमेव प्रत्यक्ष विषयत्वात् रूपादि सामान्याधिकरण्यात्। अरे दुख तो हमेशा विषय ही रहेगा। कैसे, जैसे रूप शब्द स्पर्श रूप रसगंध होते हैं स्थूल जगत में, ऐसे दुख मानसिक जगत की एक चीज है। ये देखने वाला नहीं बन रहा है कभी, देखने वाले का धर्म नहीं बन रहा है कभी। अब तार्किक लोगों का क्या कहना है, उनका कहना है कि आत्मा में चैतन्य होता ही नहीं और मन में भी नहीं होता, पर आत्मा और मन का संयोग जब होता है तो चैतन्य उत्पन्न होता है, और उत्पन्न होने पर वो आत्मा में रहता है। यानी जब हमें अनुभव नहीं है तो फिर अनुमान से जोड़ जाड़ करके हम कुछ कर रहे हैं, क्योंकि चेतन तो हम देख रहे हैं, हमें चेतन का अभी भी पता नहीं, हम सुख दुख का अनुभव तो कर रहे हैं। इसलिए उनकी कल्पना ऐसी
उनकी मुक्ति की कल्पना क्या है? आत्मा जड़ द्रव्य के समान है, वो मन से संयोग छोड़ देगा, उसके सुख दुख कट जाएंगे, उसकी चेतना भी कट जाएगी। तो इसलिए मन संयोग जत्वे, मन के साथ संयोग होने पर तब आत्मा में सुख दुख उत्पन्न होता है। सावयवत्व, विक्रियावत्व, अनित्यत्व प्रसंग। ऐसा मानने पर क्या 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 मान रहे हो तुम? आत्मा और मुक्त संयोग कैसे होगा? सावयवत्व, आत्मा में अगर टुकड़े नहीं हो तो मन उसमें कहाँ जुड़ेगा? विक्रियावत्व, और आत्मा का स्वरूप ही बदल रहा है मन के साथ संयोग होने पर। अनित्यत्व प्रसंग, फिर कभी टूट भी जाएगा पूरा। आत्मा फिर एक रूप नित्य नहीं रहेगा। नहीं अविकृत्य संयोगी द्रव्यम गुणा कश्चित उपपन्ना दृष्टा कचित। दुनिया में देखो ना, एक चीज है कंबाइन होने वाली, पहले वो उसके आयन जो है ना टूट जाएंगे, फिर वो कंबाइन होगी। जैसे नमक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो उसके भाग हो जाएंगे, तब वो दूसरे से मिलकर के फिर नमक उत्पन्न होता है। इसलिए ये तर्क के आधार पर चलो। इसलिए दुनिया में तो हमने कहीं नहीं देखा कि अब ये बीज के टुकड़े निकल आए, फिर उसमें से पेड़ निकलेगा। न च निरवयवम विक्रियमाणम दृष्टम कचित अनित्य गुणाश्रय व नित्यम। जो जिसमें टुकड़े है ही नहीं, उसका कोई चेंज ही नहीं देखा हमने कभी। अब ये तो आत्मा ही है खाली। अनित्य गुणाश्रय व अनित्यम, और अनित्य गुण भी नित्य अपने साथ नहीं ले रहा है। न च आकाश आगमवादी वीर नित्यतया विगम्यते। आगमवादी माने वेदों को जो मानने वाले हैं, वो आकाश को नित्य ही नहीं मानते, आकाश तो उत्पन्न होता है। न च अन्य दृष्टांत, और तुम्हारे पास दृष्टांत कौन सा है बताओ? आकाश का एकमात्र दृष्टांत तुमने लिया था कि वह नित्य होने पर भी शब्द गुण का आश्रय है, तो हम कहते हैं नित्य है ही नहीं। अब बताओ और कौन सा उदाहरण है? और कोई उदाहरण नहीं है। अब देखो मोटी बुद्धि कैसी चलती है। विक्रियमाणमपि तत्प्रत्यय अनिवृत्ते है नित्यमेव इति चेत्। अच्छा, चीज बदलती है, फिर भी हमें वही लगती है ना। हमारा शरीर बदलता जाता है, फिर भी हमें लगता है वही मेरा शरीर। नदी का पानी बहता चला जाता है, फिर भी हम कहते हैं वही नदी है। पृथ्वी बदलती रहती है, फिर भी हम पृथ्वी को नित्य मानते हैं। अरे वो नित्य नहीं होती, प्रवाह रूपेण नित्य शब्द हो गया खाली। कौन सी चीज नित्य बोलो उसमें? पानी नित्य है, उसके किनारे नित्य है। तो नहीं, नित्य तो वही होता है जो बदलेगा ही नहीं। तो कहते हैं हमारी जो फीलिंग है ना कि वही है, इसलिए इसको नित्य मान लिया, तो ऐसा नित्य होगा तुम्हारा आत्मा तो। न द्रव्यस्य अवयव अन्यथात्व व्यतिरेकेण विक्रिया अनुपपत्ति है। नहीं, एक मानते हैं द्रव्य और गुण उसके। अब द्रव्य जो है उसमें अवयव हैं, मैटर है तो उसमें टुकड़े, भीतर में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या सारे एलिमेंट्स हैं, और उसका जो कॉम्बिनेशन है वो बदल जाता है बस। अब ये संयोग होकर के जुड़ा है तो ये टूट भी जाएगा। जिस हेतु वो संयोग होकर जुड़ा है वो टूट भी जाएगा, वियोग होते। अब इसका एक स्थूल बुद्धि में एक उदाहरण आ जाता है।
यानी आकाश छोड़ के उदाहरण नहीं बोला था ना, एक नया सा उदाहरण आता है। क्या है? बिजली चमकती है, वो किसका कॉम्बिनेशन है? वज्रादिशु अदर्शनात्, तुमने जो बात कही कि बिना अवयव के नहीं होता, और जो बिना अवयव वाला है वो कभी गुण को जोड़ता ही नहीं है, तो ये चीज तुम्हारी बिजली चमकने में तो नहीं लग रही है ना। अनुमेयत्वात् संयोग पूर्वत, यानी बिजली एकदम चमकती है ना, तो संयोग हमको दिखता नहीं उसमें। देखो, ये साइंस की बात है, पर वेदांत ने सूक्ष्म रीति से सोच रखा है उसको। अरे बिजली में कितने संयोग होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, और ये आपस में घर्षण, इतनी चीजें होने के बाद हमको खाली बिजली दिखती है एकदम, हमको एकदम दिखती है, वो एकदम नहीं हो रही है। तो इसलिए कह रहे दिखता ना हो, पर अनुमान से तो, तुम अनुमान से चलते हो ना, तो फिर अनुमान से तो दिखता ही कि संयोग होकर के बिजली उत्पन्न हुई है। तस्मात् न आत्मनो दुखादि अनित्य गुणाश्रय तो उपपत्ति, इसलिए आत्मा में दुख का आश्रय होना वगैरह ये कोई भी तर्क से हम नहीं समझ सकते। ठीक है। अब इसके आगे एक शंका आ रही है। परस्य अदुःखित्वे अन्यस्य च दुःखिनो अभावे दुःख उपशमनाय शास्त्रारंभ अनर्थक्यम इति चेत। ये सांख्य का व्यू दिख रहा है। जिसका भी हो कि आत्मा का जो स्वरूप है उसमें दुख नहीं है, और दूसरा कोई है नहीं, उसको छोड़ करके जो दुखी होगा। आत्मा में दुख नहीं है, दुखी होने लायक दूसरा भी कोई आत्मा से अलग नहीं है, तो फिर ये शास्त्र क्या कर रहे हैं? हमारे दुख दूर कर रहे हैं। हे भगवान, हमारे दुख दूर कर दो, हे ऋषियों हमारे दुख दूर करने का उपाय बता दो। तो फिर ये किस काम के? अगर दुखी नाम की कोई चीज नहीं है, न तो आत्मा दुखी है, न दुखी होने लायक कोई और एक आत्मा से अलग है, तो फिर दुख निकालने के बाद शास्त्र किस काम का? अब यहाँ पर वेदांत को भीतर जाकर के एक चीज समझनी है हमको, और वो है अज्ञान और ज्ञान में फर्क। ये सब ट्रुथ हो गया, फैक्ट ऑफ लाइफ। मैंने आज के अनुभव में दुख है, ये नहीं हम मना कर रहे। आज तुम्हारा अनुभव है दुख का, और वो अनुभव ही गलत है, तुमने विश्लेषण किया ही नहीं है। उसको निकालने के लिए शास्त्र है न। अविद्या अध्यारोपित दुखित्व भ्रम उपहार, तुम्हें भ्रम हो रहा है कि मैं दुखी हूं। अब भ्रम को निकालना आवश्यक है ना। अब जैसे रस्सी में सांप दिखता है, तो कोई सांप को मारने के लिए लकड़ी नहीं ला रहे हैं हम टॉर्च डालने की सफाई नहीं दिखाने के लिए तुमको। तो इसलिए ये अविद्या से अध्यारोपित जो दुखित्व है, ये तो एक भ्रम है। भ्रम को निकालना है हमको, दुख को क्या निकालेंगे? आत्मनि प्रकृत संख्या पूर्ण अप, ब्रह्म अपोहवत, ये एक वेदांत ने दिया हुआ उदाहरण है। 10 लोग नदी पार करने निकले, हट्टे कट्टे थे, अच्छे थे, एक साथ कहीं जा रहे थे, नदी में बाढ़ थी, तैर के इधर आ गए। अब उनमें शंका है कि हम लोग सब आए कि नहीं। अब एक एक आदमी गिन रहे हैं 9, हर एक आदमी अपने को छोड़ करके गिन रहे हैं 9, तो उनका एक खो गया क्या? नहीं, उनको एक खो गया का भ्रम हुआ है ना।
और ये भ्रम के कारण दुख चल रहा है ना उनका, रो रहे हैं सारे। 10 के 10 लोगों ने एक मत से प्रस्ताव पास कर दिया कि कोई एक रह गया। अब दूसरा कोई आ रहा है, क्यों रो रहे हैं ये? बोले हम 10 लोग निकले थे, एक रह गया। वो देख रहा है 10 तो है। उसने कहा गिनो गिनो, मेरे लिए गिनो। 1 2 3 4 9। उसने उसका हाथ उसी पे छाती पर रखा, रहे 10वें तुम। अब इसमें क्या हुआ है? दुख कट गया। क्यों? भ्रम कट गया। क्या भ्रम था? एक रह गया। ये तो भ्रम था ना, ये कोई रियल था क्या? परंतु प्रत्यक्ष अनुभव में उतना ही रियल था, दुखी थे, रो रहे थे सारे। तो ये वेदांत का काम है कि हम अपने जीवन में भ्रम से, सुखी दुखी, प्यार द्वेष ईर्ष्या, कितना दुनिया में देखते हैं, सारा भ्रम। और भ्रम है तब तक मर रहे हैं हम। जीवन मरण भी भ्रम, इस लोक में उस लोक में जाना भी भ्रम। और इस भ्रम को निकालने के लिए शास्त्र होते हैं। अविद्या अध्यारोपित दुखित्व भ्रम अपवार्थत्वात् आत्मनि प्रकृत संख्या पूर्ण भ्रम अपवत् कल्पित दुख से आत्मा अभ्युपगमाच्च। इसलिए वो 10 की संख्या पूर्ण करने से एक चला गया कि भ्रम जैसा कट गया, ऐसा आत्मा में दुख की हमने कल्पना कर ली है, वो कट जाएगा शास्त्र से। अब बता रहे हैं प्रवेश का सही अर्थ क्या है। अब तक प्रवेश के जितने गलत अर्थ लग रहे थे, प्रवेश है क्योंकि श्रुति ने कहा है। तार्किक वगैरह सबके विरोध हटा दिए। अब समझा रहे हैं कि प्रवेश चीज क्या है। जल सूर्यादि प्रतिबिंबवद आत्म प्रवेशश्च प्रतिबिंबवद व्याकृते कार्य उपलब्धत्वम। दुनिया जब प्रकट हो गई तब हमको वही आत्मा ऐसा दिखाई पड़ने लगा। उपलब्ध मानत्व, आत्मा में भेद नहीं उत्पन्न हुआ, आत्मा ही दुनिया बन गया, आत्मा दुनिया में प्रविष्ट हो गया। अब उसमें हमें व्याकृत कार्य, यानी जब प्रकट रूप में उसका कार्य हो गया उपलब्धत्व, तब हमको ऐसा अनुभव होता है कि आत्मा मानो घुस गया। बस जैसे सूर्य का प्रतिबिंब, पहले उदाहरण दिया था, वहां हमने कहा था कि प्रतिबिंब जैसा नहीं है ये। अब कह रहे उसके जैसा कुछ है, बस यही प्रवेश है। प्रवेश होने किसी का किसमें कुछ भी नहीं हुआ है, पर पहले उसकी प्रतीति नहीं थी, अब प्रतीति हो रही है, इसका नाम है घुस गया। अव्याकृत था तो आत्मा की प्रतीति का कोई साधन नहीं था हमारे पास। अब दुनिया के रूप में आ गया, दुनिया दिख रही है, इसलिए आत्मा उसमें है और दुनिया को फिल्टर आउट करके हम उसको पाएंगे। ये है प्रवेश का अर्थ। प्रवेश का अर्थ है कि अरे यही उपलब्ध है तुमको आत्मा। आत्मा को अगर तुम इंद्रियातीत दृष्टि से देखने की कोशिश करो तो आत्मा यही उपलब्ध है। ये प्रवेश का अर्थ है। प्रवेश का अर्थ है कि आत्मा तुम्हें उपलब्ध होने लायक है। व्याकृत कार्य उपलब्धत्व, जो चेंज होकर के कार्य बनाए, यहाँ भी आत्मा तो देखने लायक है ही। प्राग उत्पत्तिर अनुपलब्ध आत्मा, ये फर्क हुआ है। फर्क अगर मानो उसको तो, कि दुनिया जब उत्पन्न नहीं हुई थी तो आत्मा को उपलब्ध नहीं था हमारे पास।
पश्चात कार्य च सृष्टे व्याकृते बुद्धेर अंतर उपलभ्यमान। बुद्धि का अर्थ मैं बोध। अब जब फैला करके सृष्टि प्रकट हो गई, तब मैं बोध के अंदर आत्मा की उपलब्धि हो जाती। सूर्यादि प्रतिबिंब जलादौ कार्यम सृष्टवा प्रविष्ट यह लक्ष्यमाणो निर्दिश्यते। सूर्य भी वही, जल भी वही, ये सब ठीक है। पर जब जल अलग रूप में प्रकट हो गया, तब सूर्य का प्रतिबिंब वहां पता लगने लगा, ये उसका प्रवेश होना है। ता सृष्ट तदेव अनुप्राविशत, ये अर्थ हो रहा है, उसी ने बनाया, उसमें घुस गया। स एतमेव सीमा न विदार्य एतया द्वारा प्रापद्यत, ये सीमा को तोड़ करके उसमें वो घुस गया। सा इयम देवता इक्षत अंत अहम इमाम तीसरो देवता अनेन जीवेन आत्मना प्रविष्टा इत्येवम आदि भी। इसलिए बहुत सी श्रुतियां हैं, इसको समझ लो कि उसने खुद बन गया और इसमें प्रविष्ट हो गया। यानी बनने पर भी उसका दर्शन हो सकता है, अंतर्मुख हो जाओ तो। इसको छोड़ करके बोले न तो सर्वगतस्य निरवयस्य दिग्देश कालांतर अपक्रमण प्राप्ति लक्षणा प्रवेशा। यानी वहां पर वो उपलब्ध है, ये उसका प्रवेश है बस। वो सर्वगत है, निरवय है, एक दिशा देश या काल को छोड़कर अन्य दिशा देश या काल को प्राप्त होना, यानी इस शरीर में उपलब्ध हो रहा है, बाहर की नहीं सोच रहे हम तब। न च परादात्मनो अन्य अस्ति दृष्टा नान्य अतोस्ति दृष्टो इति श्रुतु इत्यादि श्रुते इति आवचाम। उपलब्धर्थत्वात् सृष्टि प्रवेश स्थिति अपि स्थिति अप्यय वाक्यानाम। ठीक है, यहाँ से हम कल दोबारा पढ़ लेंगे कि प्रवेश माने उपलब्धि। हमको दुनिया दिख रही है, इसमें भी हमको भगवान दिख जाएंगे, यह है प्रवेश का अर्थ। और ये इस मंत्र में बताया है। तर्क, हमारे गलत तर्कों को काटने के लिए तर्क यथेष्ट हो गए। अब प्रवेश क्या चीज है, कैसे समझ में आएगा, ये समझा रहे हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।